शनिवार रात्रि को शराब की दुकान पर हुई मारपीट व जानलेवा हमले के आरोप में मामला दर्ज हुआ। थाना अधिकारी लक्ष्मण सुथार ने बताया कि हीराराम चाट निवासी वार्ड नंबर 32 बाईपास रोड नापासर ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि मेरे भाई केसराराम के नाम से सरकारी रजिस्टर्ड एक दारू का ठेका नापासर रेलवे स्टेशन के पास स्थित है, जहां पर शनिवार रात्रि लगभग 10:30 बजे राजकुमार निवासी रामसर, राजेंद्र राजेश निवासी बंगलू, अशोक निवासी गोपाल सर तथा हरी काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर ठेके पर आए और उस वक्त दुकान का शटर बंद था तथा अंदर दुकान पर कार्य करने वाला कार्मिक लालचंद नायक था, जो कि सामान की निगरानी हेतु रोजाना रात को ठेके के अंदर ही सोता है। और इन पांचों ने आकर शटर को तोड़ने की कोशिश करने लगे और कहने लगे दारू तो देना ही पड़ेगा क्योंकि हम प्रधान हैं। तो लालचंद ने कहा कि ठेका 8 बजे बंद हो जाता है, अभी दारू नहीं मिलेगी। राजकुमार लालचंद को गालियां देने लगे और अंदर से लालचंद ने मेरे बड़े भाई केसराराम को फोन किया और कुछ समय बाद मेरे भाई केसराराम वहां पहुंचे तो उन लोगों से कहासुनी हुई और वो लोग बोले तो दारू तो देना ही पड़ेगा, हम वापस आ रहे हैं। इतना कहकर वो निकल गए। केसराराम ने लालचंद से शनिवार की बिक्री लगभग 1,20,000 रुपए अपनी जेब में डाले और तभी गजानन भी वहां पर आ गया और केसराराम से बात करने लगा तथा तभी वहां पर वापस 2 गाड़ियां स्पीड में आई, जिसमें एक बड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी जिसमें वही 5 लोग तथा दूसरी कैंपर गाड़ी में 5-7 अन्य लोग आए, जिनके हाथों में डंडे तथा लोहे की रॉड थी और आते ही केसराराम और गजानन के साथ मारपीट करने लगे। केसराराम और गजानन संभाल पाते उससे पहले ही राजकुमार ने लोहे की रॉड से केसराराम को जान से मारने की नीयत से प्रहार किया तो उस रॉड की चोट केसराराम के दाएं पैर पर लगी, जिससे केसराराम वहीं पर गिर गया। तभी राजेश ने जान से मारने की नीयत से गजानन पर लोहे के हथियार से वार किया, जिसमें गजानन का भी पैर टूट गया और वो सभी लोग केसराराम और गजानन को मरा समझकर केसराराम की जेब से 1,20,000 रुपए नकदी निकाल कर चले गए। पुलिस ने मामला जुर्म धारा 115(2), 126(2), 307, 191(2), 191(3), 190 BNS में दर्ज कर जांच शुरू की है। ब्यूरो चीफ शिव तवानिया, बीकानेर की रिपोर्ट। केसराराम जी कुछ बोले, क्या वारदात हुई थी थोड़ा बताएंगे? मैं तो बड़े देर लो यहाँ पास बैठा। हाँ। केस ले आया हूँ मैं। तो छोरो केस दे गए 1,20,000 रुपया मेरे को। हाँ। बहुत ले उड़ गयो। अच्छा। जितने कद्दू मरा दे गयो केस भाई घर साल मैं 2 मिनट बैठा हूँ बीड़ी फिर चाह लिया। जितने में एक ही स्कॉर्पियो गाड़ी, एक घोड़ी गाड़ी कैंपरी। हाँ। 10-20 बस 8-10 जना गाड़ी कितना जना पानी पड़ा दे उड़ी मार माता बढ़िया मान की दिशा और एक प्रधान हो बन के प्रधान हो रात ना हमारो। अच्छा। कि प्रधान हो जानो भी मारने के गान तोड़ना पड़वाई के। अच्छा। मार तो ठोक दौड़ गया फिर बाद में नचेत मागवान बस कहीं किया कहीं नहीं किया। ठीक है सर। गजानन जी ये घटना कैसे हुई थी आपके साथ, क्या हुआ था? ये घटना सर मैं बीकानेर से आया था, रेलवे फाटक पर अपनी दुकान पे केसराराम जी खड़े थे और उन्होंने मेरे को कहा यार कि जुमरात मेरे को भी घर पे छोड़ दो आप। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। तो बोला 5 मिनट में बच्चा केस लेके आ रहा है जो सेल्समैन है इनका। तो वो लड़का केस लेके आया, इन्होंने क्या है कि उससे केस लिया और केसराराम जी ने उस लड़के लालचंद को पूछा अपने सेल्समैन को कि भाई कितना है केस। तो केसराराम जी को उस लड़के ने बोला कि 1,20,000 रुपये। फिर क्या है कि वो केस जैसे ही केस लिया और लड़का रवाना हो गया दुकान के अंदर जाने के लिए, जैसे ही 2 गाड़ियां, एक काले रंग की स्कॉर्पियो और एक कैंपर, 2 गाड़ियां आई और हम दोनों पे ताबड़तोड़ उन्होंने वार करना शुरू कर दिया। हमले में कौन कौन थे, आप कुछ चेहरा पहचानते हैं उनका? हाँ, एक तो राजकुमार कसवा है, पंचायत समिति बीकानेर के उपप्रधान है वो। एक अशोक बूढ़िया है जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष है डूंगर कॉलेज का। उन्होंने हमारे पर जानलेवा हमला किया। 7-8 अन्य लोग भी थे उनके साथ। तो आपके हिसाब से और कौन कौन चेहरे, किसी को आप पहचाने पाए क्या? 2 जनों को पहचान पाए क्या? मैंने जो पहचाना है मैंने आपको बता दिया सर।
अच्छा अच्छा 7-8 अन्य लोग थे उनके साथ। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने क्या बोल के कुछ हमला किया, ऐसा कुछ बताया नहीं क्या उन्होंने? उन्होंने कहा कि भाई हमारे से इसने शराब के पैसे मांगे, इसलिए हमने आज तक किसी को पैसा नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए, और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने अपने ऊपरदानी का ध्वंस दिखाया होगा आपके ऊपर। ऊपरदानी का ध्वंस दिखाया था सर। और अभी आपका फिर आपको हॉस्पिटल कौन लेके आया था? हॉस्पिटल जो वहाँ पास में होटल पे लोग बैठे थे, अन्य कोई हमारे मोहल्ले की गाड़ी आ गई थी, 2-4 अन्य वहाँ जो होटल पे थे वो आए, हमें हॉस्पिटल पहुँचाए। आपका शुभ नाम सर? गजानन पारीक नापा सर। ठीक है सर, थैंक यू।